हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, यह कंप्यूटर एजुकेशन का 11वां पार्ट है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीपीयू की पूरी जानकारी के बारे में कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू में कितने भाग होते हैं, सीपीयू में सिंगल कोर, डुअल कोर और क्वाड कोर क्या होता है और सीपीयू कैसे बनता है। दोस्तों, आज मैं आपको चारों पॉइंट्स के बारे में एकदम विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सीपीयू क्या होता है, या कहें तो इन सभी डिवाइस में सीपीयू क्या भूमिका निभाता है। दोस्तों, सीपीयू एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसका पूरा नाम या कहें तो फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, जिसे अक्सर लोग शॉर्ट में सीपीयू कहते हैं। यह कंप्यूटर के छोटा सा भाग एक चिप के समान के आकार का होता है। यह कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और प्रोग्राम के अनुसार परिणाम प्राप्त करता है। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कंप्यूटर कीबोर्ड से किसी की को प्रेस किया या कहें तो कीबोर्ड से किसी बटन को दबाया, तो दोस्तों वह हो गया इनपुट, और हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए जो हमने बटन को दबाया था उसमें ज़रूर कोई ना कोई कैरेक्टर या नंबर ज़रूर होगा। दोस्तों, वह कैरेक्टर या नंबर सबसे पहले सीपीयू में जाता है और फिर सीपीयू वह कैरेक्टर या नंबर को प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस करता है और फिर हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर रिजल्ट प्राप्त होता है। दोस्तों, यह काम इतनी जल्दी होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, यही कारण है कि सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन यानी आदेशों या निर्देशों का पालन करना होता है तब यह अक्सर गर्म हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए इसके पास एक सीपीयू फैन लगा हुआ होता है जो सीपीयू को ठंडा करने में मदद करता है। दोस्तों, सीपीयू को प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और संक्षेप में सीपीयू भी बोला जाता है, जिसमें लाखों हजारों छोटे छोटे ट्रांजैक्शन लगे हुए होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि सीपीयू क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि सीपीयू हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। दोस्तों, सीपीयू के इन कार्यों को करने के लिए सीपीयू के कुछ प्रमुख उपकरण उसकी सहायता करते हैं, जो कि सीपीयू के भाग होते हैं। सीपीयू के प्रत्येक भाग का कार्य अपना अलग अलग होता है। दोस्तों, सीपीयू मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसे संक्षेप में एएलयू कहते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे संक्षेप में सीयू बोलते हैं। तीसरा होता है मेमोरी यूनिट, जिसे संक्षेप में एमयू कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सभी सीपीयू के भाग के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि सीपीयू का कौन सा भाग क्या कार्य करता है। दोस्तों, पहले हम जानते हैं सीपीयू के एएलयू यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट भाग के बारे में। दोस्तों, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को संक्षेप में एएलयू कहते हैं। यह सीपीयू का प्रमुख भाग होता है। यह अंगणितीय तथा तार्किक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, हाँ या ना जैसे कार्यों को प्रोसेस सीपीयू के भाग अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा होता है। इसके अलावा तार्किक कार्य के अंतर्गत सिलेक्ट करना, मैच करना भी सीपीयू के इसी भाग का कार्य होता है। दोस्तों, सीपीयू का दूसरा भाग होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे संक्षेप में सीयू कहते हैं। दोस्तों, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों और घटनाओं को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर में होने वाले सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित रखता है। यह कंप्यूटर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। इसके अलावा यह कंप्यूटर के सभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच तालमेल बनाता है, जिसके कारण इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन का परिणाम आउटपुट डिवाइस पर प्राप्त होता है। जैसे हमने कीबोर्ड से किसी बटन को दबाया तो वह कैरेक्टर या नंबर स्क्रीन पर हमें शो हुआ, तो वह कार्य होता है कंट्रोल यूनिट का। दोस्तों, सीपीयू का तीसरा भाग होता है मेमोरी यूनिट। दोस्तों, मेमोरी यूनिट एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका कार्य कंप्यूटर में आवश्यक निर्देश, प्रोग्राम, कमांड और परिणाम को इकट्ठा करना होता है। यह भी सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए प्राप्त इंस्ट्रक्शन को पहले मेमोरी में रखा जाता है, जिसके बाद मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद परिणाम को फिर मेमोरी में
रखा जाता है ताकि यूज़र उसका उपयोग कभी भी कर सके। इन कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर अलग अलग मेमोरी का उपयोग करता है, जैसे अनप्रोसेस्ड इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए रैम का उपयोग करता है, जो कि एक अस्थायी मेमोरी है। वहीं प्रोसेस्ड इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए यानी परिणाम को रोम में रखता है, जो कि एक स्थायी मेमोरी है। इस मेमोरी में रखा गया डेटा हमेशा के लिए सेव रहता है, जिसका इस्तेमाल हम कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये सभी CPU के भागों के बारे में जान गए होंगे कि CPU के किस भाग का क्या कार्य होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि CPU में सिंगल कोर, डुअल कोर और क्वाड कोर क्या होता है। दोस्तों, पहले हम जानते हैं सिंगल कोर CPU के बारे में। दोस्तों, जिस CPU में सिंगल कोर होते हैं उन्हें हम सिंगल कोर CPU कहते हैं, यानी इस CPU में एक प्रोसेसर की क्षमता होती है। दोस्तों, यह सबसे पुराने प्रकार का CPU है। दोस्तों, पहले इसी CPU का इस्तेमाल करना पड़ता था। इस प्रकार के CPU से एक समय में एक ही प्रोसेस करने की क्षमता होती है, यह कहें तो एक ही समय में एक कार्य को कर सकते हैं, यानी इसके द्वारा मल्टीटास्किंग संभव नहीं है। दोस्तों, दूसरा होता है डुअल कोर CPU। दोस्तों, डुअल कोर CPU में 2 कोर होते हैं, यानी इसमें प्रोसेसर की क्षमता 2 होती है। यह सिंगल कोर CPU से अधिक टास्क को एक समय में कर सकता है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी सिंगल कोर CPU से अधिक होती है, लेकिन क्वाड कोर से कम। दोस्तों, तीसरा होता है क्वाड कोर CPU। दोस्तों, 4 कोर वाले CPU को क्वाड कोर CPU कहा जाता है। इसमें 4 कोर वाले प्रोसेसर की क्षमता होती है, जिसके कारण सिंगल कोर CPU और डुअल कोर CPU की तुलना में प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होती है। इसकी सहायता से मल्टीटास्किंग करना संभव होता है। इस प्रकार के CPU से बड़े बड़े टास्क आसानी से किए जा सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, गेम्स, एक्ट इत्यादि। दोस्तों, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी प्रकार के CPU के बारे में जान गए होंगे कि सिंगल कोर CPU क्या होता है, डुअल कोर CPU क्या होता है और क्वाड कोर CPU क्या होता है। दोस्तों, पहले जो CPU आया करते थे उनमें सिर्फ एक ही कोर हुआ करता था, लेकिन आज तो आप जानते ही हैं कि समय के साथ CPU में कितना विकास हुआ है। दोस्तों, आजकल तो CPU ऑक्टा कोर और डेका कोर और इससे भी ज़्यादा कोर वाले CPU मार्केट में उपलब्ध हैं। दोस्तों, समय के साथ साथ CPU में विकास होता रहेगा और नए नए प्रकार के CPU बनते रहेंगे। दोस्तों, जिस CPU में जितने ज़्यादा कोर होते हैं वह CPU एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, यही कारण है कि पहले के समय में कंप्यूटर आज की तुलना में कंप्यूटर में किसी काम को बहुत आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि CPU कैसे बनता है। दोस्तों, CPU एक प्रकार का माइक्रो चिप होता है जो सिलिकॉन चिप से बनता है, जिसका मुख्य मटेरियल सिलिकॉन होता है, क्योंकि सिलिकॉन रेत में अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। इसलिए CPU जैसे सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए रेत का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रेत में किसी विशेष प्रकार का केमिकल मिलाकर उसे लगभग 1000 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद सिलिकॉन छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों, प्राप्त हुए क्रिस्टल को गर्म करके विशेष प्रकार से केमिकल के द्वारा सिलिकॉन सिलेंडर बनाया जाता है। इस सिलेंडर को इनगोट कहा जाता है। अब इस सिलेंडर को टेस्ट किया जाता है कि यह प्योर सिलिकॉन है कि नहीं। दोस्तों, जब सिलिकॉन सिलेंडर टेस्ट में पास हो जाता है तब इसे पतले पतले टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिसे वेफर्स कहा जाता है। दोस्तों, इन वेफर्स को काटकर और पॉलिश करके स्मूथ बनाया जाता है। अब इन वेफर्स को चिप बनाने वाली किसी कंपनी या फैक्ट्री के पास पहुंचाया जाता है, जहां इन वेफर्स के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं और इसमें अल्ट्रावायलेट लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इन वेफर्स पर ट्रांजिस्टर प्रिंट हो जाता है तब प्रत्येक वेफर से कई सारे चिप प्राप्त होते हैं और अंत में इन चिप को टेस्ट किया जाता है और यह सब कुछ सही रहने पर इसे एक कवर के अंदर पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, यह काम इतना आसान नहीं होता है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह सभी प्रक्रिया माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती हैं, यानी यह सभी कार्य हम नंग आंखों से करते हुए नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें और भी सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको आसान भाषा में संक्षेप में बता दिया है कि रेत से CPU कैसे बनता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी जानकारी पसंद आई हो।
कि CPU क्या होता है, CPU में कितने भाग होते हैं, CPU में सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर क्या होता है और CPU कैसे बनता है। दोस्तों यह जानकारी आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।